अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही आसान और नए तरीके की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि सुबह स्कूल लंच में देना हो या चाय के वक्त बनाना हो, उसके लिए बहुत ही अच्छी डिश है। आप इसको बनाकर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और जब चाहे मेहमान आ जाएं या जैसी भी दिल करे फ्रिज से निकालें और चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। 4 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं मैंने और एक एक आलू को 4-4 टुकड़ों में काट कर छिलके समेत ही पैन में डाल रही हूँ। 250 ग्राम मैंने चिकन ले ली है, हड्डी के साथ वाली चिकन ली है जो भी इसमें शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 कप इसमें पानी डाल रही हूँ और इसको मिक्स करके कवर करके पकाऊंगी तब तक जब तक आलू अच्छे से उबल ना जाए और चिकन भी अच्छी तरह गल जाए। 20 से 15 मिनट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर उसको कुक करूँगी और आहिस्ता आहिस्ता वो धीमी आंच पर गलता जाएगा, बेहतरीन तरीके से गलेगा और अंदर तक गलेगा बिल्कुल। इस तरह इसको गला लूँगी। देखिए अब यहाँ आलू भी बेहतरीन तरह से उबल चुके हैं। इसके साथ इसके बाद इसमें कुछ यखनी या पानी बच जाए तो तेज़ आंच करके पानी सुखा सकते हैं। इसके बाद मैं आलू को छील कर मैश कर लूँगी और साथ ही यहाँ चिकन को हड्डियों से अलग करके शर्ट कर लूँगी। और हड्डियों वाली चिकन मैंने 250 ग्राम ली है। अगर आप बोनलेस लें तो फिर आप 150 ग्राम ले सकते हैं, वो भी काफ़ी रहेगी। और एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च बारीक चॉप करके इसमें डाली हुई, हरा धनिया 2 या 3 खाने के चमचे डाल रही हूँ, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और आधा चाय का चमचा काली मिर्च का पाउडर और इसके साथ ही नमक डालूँगी। आधा चाय का चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक डालूँगी क्योंकि नमक और काली मिर्च जब आलू और चिकन बॉयल की थी तो तब मैंने डाल दिया था, इसलिए कम ही डाल रही हूँ। 1 चाय का चमचा भुना कुटा ज़ीरा और इसके साथ ही मक्खन डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। 2 से 3 खाने के चम्मच दूध की मलाई होती है वो डाल रही हूँ। अगर मलाई नहीं है तो जो डब्बे में क्रीम आती है आप उसकी जगह वो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाह रहे तो ना डालें, लेकिन मक्खन और मलाई एक ज़बरदस्त टेस्ट उससे आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मक्खन और मलाई डालने से हमारा मिक्सचर बहुत ही क्रीमी बनेगा, बहुत ही स्मूथ बनेगा। अब ब्रेड स्लाइस ले रही हूँ और इस स्लाइस पर अब अच्छी तरह से मिक्सचर लगाऊंगी। आप कोई भी ब्रांड की ब्रेड ले सकते हैं, लेकिन सैंडविच ब्रेड लेनी है लाजमी। मिक्सचर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है और इसके बाद अपनी मर्ज़ी की शेप आप जैसे भी चाहें काट सकते हैं। ट्रायंगल में काट लें या रेक्टेंगल में काट लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। इस तरह हमने इन्हें ब्रेड पीसेस पर लगा लिया है। आप चाहें तो बिल्कुल ऐसा भी काट सकते हैं जैसा मैं अब कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से कट किया है, ऐसे भी आप कट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक अंडा लिया है, इसमें 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी कह लें या 2 चुटकी कह लें, नमक ले लिया है और 2 चाय के चमचे मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है। इस तरह से फेंट के इसको मिक्स कर लूँगी क्योंकि बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स को माइंड में रखते हुए इसमें नमक मिर्च कम रखी है, नहीं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हम यहाँ ब्रेड की वो साइड अंडे में डिप करेंगे जिसमें मिक्सचर लगा हुआ है। 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल पैन में गरम कर लिया है, ज़्यादा नहीं डालना है और पैन में मिक्सचर वाली साइड को नीचे रखना है और गोल्डन ब्राउन रंग आने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। जो अंडे की कोटिंग है उसको अच्छी तरह से पका लेना है क्योंकि मिक्सचर ऑलरेडी हमारा पका हुआ है। सो गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी और देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ये कैसे अच्छी तरह से तैयार हो रहे हैं। और दूसरी साइड पर मैंने तवा गरम कर लिया है, इस पर हल्का ऑयल इसी पैन से लेकर ब्रश किया है और अब मैं ब्रेड वाली साइड को टोस्ट करूँगी और उस पैन में टोस्ट नहीं करूँगी क्योंकि पैन में जितना ऑयल बाकी बचा है वो ऑयल ब्रेड सोक कर लेगी। बाकी सैंडविच मैं उसी पैन में ही रेडी कर रही हूँ। अच्छा सा टोस्ट करूँगी, बहुत ही कम वक्त में ये सैंडविच बन के तैयार होते हैं। आप इनको अंडे में डिप करके हाफ़ कुक करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और जब चाहे निकालें और हल्का सा कुक करें और सर्व कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।